आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत संतान न्यूज़। सभी दर्शक भाई को नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी या देश की सबसे बड़ी पार्टियां और राज्य स्तरीय पार्टी, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। उसके बाद एक पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है जिस पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और भीम आर्मी चीफ भी हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मीडिया है गलत तरीके की न्यूज़ लगा रही है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा था। दर्शक भाइयों को बता दें, उपचुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं उनके बीच में द्वंद्वता उत्पन्न कर रहे हैं। समस्या ये है कि जो मीडिया बता रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती और आकाश आनंद दोनों लोग गायब हैं और खेल बिगाड़ने के लिए झारखंड और महाराष्ट्र चले गए। उस बिंदु पर हम बात करते हैं क्योंकि अब वहाँ महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं जिससे कि मुख्यमंत्री तय होंगे। प्रमुख चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी है 9 सीटों पे, समाजवादी पार्टी। तो इस सीटों में ये सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आया है कि मीडिया का हमने देखा, गोदी मीडिया लगातार बहुजन समाज पार्टी इस तरह न्यूज़ लगा रही है। तो उसे भी दर्शक भाइयों को बताएंगे, स्पष्ट साफ करूंगा कि देश की सियासत में क्यों ऐसा मीडिया कर रही है और किस पार्टी के साथ है। तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी और राज्य स्तरीय पार्टियों के साथ भारतीय मीडिया खुलकर है पूरा समर्थन कर रही है। अगर उन्हें, क्योंकि वहाँ पे स्टूडियो बहन के बारे में आते, आकाश आनंद झारखंड और महाराष्ट्र यानी मुंबई में हैं, अपने प्रचार प्रसार रैलियाँ, वहाँ के समीकरण वहाँ के देख रहे हैं। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है कि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि जो हम लोग का चुनाव लगभग जितने खर्च में हम लोग पूरे विधानसभा के कर लेते हैं, यानी जो राज्य सरकार मुख्यमंत्री का चुनाव करवा लेती है विधानसभा में, उतना खर्च उपचुनाव में आता है। बहुत अधिक खर्च आता है और अधिकारी उनका एक परिसीमन तय हो जाता है, जिससे एक छुट्टी तय हो जाती है, एक चुनाव करने का डेट तय हो जाता है। लेकिन बीच में उपचुनाव आने की वजह से अधिकारी खाली नहीं रहते हैं, तो कई उसमें एग्ज़ाम परीक्षाएं भी स्थगित करना पड़ता है और अधिकारियों को भेजना पड़ता है। ये पहले ही चुनाव आयोग कई बार इन बातों को दर्शाता है, बताता है कि जो सरकारें हैं, लेकिन दर्शक भाइयों की जो गोदी मीडिया है ये लगातार गलत भ्रामक करती। बहन कुमारी मायावती उपचुनाव में लड़ाई लेकिन लापता है। लापता होने की ये वजह नहीं है। आकाश आनंद, बहन कुमारी मायावती उपचुनाव में प्रचार करने की कोई आवश्यकता बहन कुमारी मायावती जी को नहीं होती है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई हुई है वो चुनाव लड़ती है, ग्राम पंचायत के चुनाव में भी रैलियाँ करती हैं। गांव में भले ना आए लेकिन वो अपने कार्यालय दफ्तर लखनऊ में बुलाकर वहाँ मीटिंग लेते हैं कि कैसे ग्राम पंचायत के चुनाव जीते जाएं। तो सीधे सीधे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो आज़ाद समाज पार्टी 0% भी वोट नहीं ला पाती है, उस पार्टी को भी भारतीय देश की मीडिया दिखाती है कि चंद्रशेखर आज़ाद के हर मूवमेंट को दिखाती है, बताती है। ऐसा ही एक प्रत्याशी का ऐसा कांड आया है, ऐसा व्यतीत आई हैं जिसको मीडिया ने आधे अधूरे देश की जनता और देश के लोगों में परिचित किया। उत्तर प्रदेश में सपा, आसपा, कांग्रेस, भाजपा और बसपा राज्य स्तरीय पार्टियों जो चुनाव यहाँ पर लड़नी है, केंद्रीय पार्टी। जिला कानपुर का बातें हैं जो विधानसभा सीट नज़ीर फातिमा नाम की महिला ने 8 नवंबर 2022 को जाज मऊ थाने में घर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया गया था। वो किस पर करवाया गया था? समाजवादी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके साथ लोग थे, उसका भाई का नाम रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ। इनको 7 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाया। उसके बाद महाराजगंज जेल में कैद है, बंद है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुआ। उसके बाद ये सदस्यता चली जाती है इरफान सोलंकी की, जो 12 लोग अभियुक्त बनाए जाते हैं, जिसमें 30,500 का जुर्माना लगाया जाता है।
किसी को घर का जलाना, ऐसे लोगों की बीवी को या समाजवादी पार्टी ने इसी गुंडा विधायक के पत्नी को कानपुर शीशामऊ से विधानसभा से उपचुनाव टिकट दिया गया। सपा विधायक पूर्व सिंह की पत्नी नसीम सोलंकी सपा ने टिकट दिया। जो पत्नी है इरफान सोलंकी की पत्नी है जो शीशामऊ से अपनी नसीम सोलंकी हैं, उनको टिकट मिला है। आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट का पर्चा वहाँ पे खारिज होता है और चंद्रशेखर आज़ाद जी इस गुंडा के पत्नी को समर्थन करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं, मैं देश का बहुत बड़ा दलित चिंतक हूँ। आश्चर्यचकित तो ये होते हैं हम लोग कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दोहाई देते हैं, मानवर कांसी राम से शब्द शुरू होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के शब्द खत्म होते हैं, शुरुआत होते हैं, वो लोग इस तरह गुंडे या मान लीजिएगा दर्शक भाइयों को कि घर जलाने के मामला आगजनी के मामले में जो सजा हुई है शरेआम लोगों को दिखाई दिया होगा। उसमें अगर सिर्फ उसके परिवार के लोगों को सजा होती तो माना जाता कि जो भारतीय जनता पार्टी है अपने पार्टी के लिए कार्य की और अपने विपक्षी विरोधी होने की वजह से उसे सजा दिलाने के लिए षड्यंत्र रचा प्रशासन के द्वारा। लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखता है। इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद जी एक सजा विधायक काट रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि वो बेगुनाह बेकसूर है, उनको फंसाया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद भाई, आपकी बड़ी शुभकामनाएं हैं आपकी पार्टी के साथ कि आपका समर्थन इस तरह रहा तो आपका तो भविष्य सही हो जाएगा, लेकिन आपके कैंडिडेटों का जो दुर्दशा होगा उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में उसे देखते नहीं बनेगा। दर्शक भाइयों को बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने कभी बहन कुमारी मायावती ने संविधान के किसी भी मामले को इस तरह नहीं कहा कि गलत है या किसी को फंसाया गया है। कोर्ट पे ये बातें उनको उठाना यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के बनाए हुए बातों को इन्होंने नकारा है। दर्शक भाइयों, ये 2022 की घटना थी, सजा होने में 2024 आ गया। पुलिस प्रशासन कोर्ट की अच्छी खासी इसमें जांच हुई, विधायक को सजा या तो ग्राम पंचायत को सजा नहीं हो पाती है। तो इस तरह की जो उन्होंने समर्थन किया उसके बाद कह रहे हैं कि उनके साथ मेरी सहानुभूति है। तो गुंडों के साथ अगर बहुजन समाज का सहानुभूति होगा तो देश के गरीबों का क्या होगा और गरीबों को अन्याय कहाँ से मिलेगा, न्याय कहाँ से मिलेगा। तो गरीबों की जो जिस तरह से भारत में दुर्दशा हो रही है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस सरकार में समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी का शुरू से ही नेचर और आधार वही रहा है गुंडागर्दी और गुंडा को ही टिकट देना और वितरण करना। समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आता है कि हम गरीबों को टिकट देते हैं। दर्शक भाइयों को ये भी हम बता दें, समाजवादी पार्टी जो 9 सीटों पर लड़ाई है वो सभी किसी न किसी विधायक और सांसद के परिवार से आते हैं, उन्हीं को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। इस तरह से जो जिस प्रकार देश में सियासत लगातार इस बात की कही जा रही थी कि गरीबों को मात्र टिकट दिया जाता है, बहुजन समाज पार्टी में पैसे लेकर दिए जाते हैं, तो देश की जनता इस पर तर्क करे क्या उनको बिना पैसे का टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि सांसद विधायक वर्तमान में भी पूर्व में भी हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। और जो नसीम सोलंकी को टिकट मिला है, एक तो सीधे इनके 12 लोग आरोपी हैं, 30,500 का जुर्माना है। कानपुर शीशामऊ से जिस तरह से टिकट देने के बाद आज़ाद समाज पार्टी ने समाजवादी को समर्थन दिया। आश्चर्यचकित तो मैं इसलिए हूँ, हमारे देश की जनता इसलिए आश्चर्यचकित है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को समाजवादी पार्टी ने कहीं भी समर्थन नहीं दिया है किसी भी। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने किस आधार से समाजवादी को समर्थन दिया है वो इनकी अपनी सोच होगी, अपने उनका तर्क होगा। लेकिन मेरा तर्क है कि कभी राजनीतिक दल उसी को समर्थन करते हैं जो उसके आधार पर समर्थन दे या समर्थन ले। जिस तरह गोदी मीडिया ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अच्छा संबंध बता के न्यूज़ को बाहर कर दिया, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक महागठबंधन बना था। बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बताने वालों का उपचुनाव में टूट जाता है गठबंधन और मीडिया इसे औपचारिक बताकर ख़त्म कर देती है। तो देश की गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी और भाजपा के लिए कार्य करने वाली मीडिया से सीधे जनता सवाल करे और उनको हर सवाल का
जवाब दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और देश हित में, राष्ट्र हित में जरूर भारत समता न्यूज़ को आप लोग आगे बढ़ाएं और समझें और तर्क करें कि कौन सी पत्रकारिता सही है और कौन सी गलत है। जय हिंद, जय भारत।